गगन सिंह। आजमगढ़ माटी के लाल आखिर क्या है? यह कोई किताब है, कोई पुस्तक है, कोई नॉवेल है, कोई मैगजीन है, कोई सोवेनियर है, आखिर क्या है? मित्रों, आजमगढ़ के लिए कहा जाता है, यह बहुत पहले ये प्रचलित था एक मुहावरा के रूप में कि इस धरती पर जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आजमी है। इसका मतलब हुआ धरती पर जहाँ पर भी आदमी है वहाँ पर आजमी से मतलब हुआ आजमगढ़ का निवासी, आजमगढ़ी। तो आजमगढ़ी या आजमी शब्द अगर आप किसी के नाम से जुड़ा हुआ अगर पाते हैं तो आप बिल्कुल कोरिलेट कर लेते हैं कि ये आजमगढ़ का रहने वाला बंदा होगा, ये आदमी आजमगढ़ का रहने वाला है, यानी इसका मूल निवास जो आजमगढ़ है। तो उसी को संदर्भ में लेते हुए ये शुक्ति वाक्य या कह सकते हैं मुहावरा बनाया गया था कि इस धरती पर जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आजमी है। तो उस आजमी की तलाश ही इस आजमगढ़ माटी के लाल का अभियान है। और आजमगढ़ माटी के लाल के अभियान की शुरुआत हमने पिछले 2 साल से करने की कोशिश किया और हमने एक एक करके साहित्य, संस्कृति, कला, व्यापार या अन्य किसी भी क्षेत्र में जो आजमगढ़ का व्यक्ति है, जो इस ज़मीन से उठकर जर्रे से उठ के आसमान तक की ऊंचाई तय किया। और सुहेल इकबाल की पंक्तियों में कहा ही जाता है कि इसके ताए आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता वो नैरे आजम होता है। तो वो नैरे आजम जो जर्रा यहाँ से उठा और वो देश भर में फैलता चला गया और अपने हुनर से अपने मयार को बढ़ाता गया। वो अब कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, उपलब्धि के क्षेत्र में, वैज्ञानिक उपलब्धि के क्षेत्र में या राजनीतिक रूप से वो व्यक्ति किस रूप में आजमगढ़ का नाम रोशन करता है, इस धरती का नाम रोशन करता है, इस नैयर आजम का नाम रोशन करता है। तो उसकी एक तलाश, उसका एक अभियान है, उसकी एक शोध परख, उसकी स्मृतियों को याद करने का या कह सकते हैं कि उसको इसका रिसर्च करने का, उस अभियान को आगे बढ़ाने की ये तलाश है। और आजमगढ़ माटी के लाल में अब तक हमने लगभग 2 साल में 75 के आसपास ऐसी शख्सियतें जो आजमगढ़ से निकल कर, जो आजमगढ़ से पैदा हुई और देश और दुनिया में नक्षत्र की तरफ छाती चली गई, वो किसी भी क्षेत्र में अपना एक बड़ा मयार बना ली, तो वो अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशंस बन गए। तो उनके बारे में ये खोज परख जो संस्मरण है, आलेख है, उनकी स्टोरी है, उनकी सफलता की अपनी कहानी है, उनके दर्द की कहानी है, उनके उस सफ़र की पूरी कहानी है जो आजमगढ़ से शुरू होकर उस महानगर तक जाती है, उस विदेशी धरती तक जाती है, जहाँ पर जाकर उन्होंने अपने पौरुष से, अपने मेहनत से पूरा विस्तार करते हैं, अपने देश और दुनिया को बढ़ाते हैं और कह सकते हैं कि आजमगढ़ के उस मिट्टी का नाम रोशन करते हैं जो आजमगढ़ माटी के लाल के नाम से जानी जाती है। और मैं ये कोशिश मैंने किया है कि इस जो किताब है इसमें जो संकलन किया जाए कला और साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का, जो व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों का जो एक लंबा सफ़र तय करते हुए आजमगढ़ के नाम को रोशन करने का प्रयास किया है। तो उनके सफ़र में किस तरह की दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने अपने सफ़र को कायम रखा और ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाई तक चले गए और अपना एक मुकाम बनाया। तो यह उनके अपने संघर्ष की गाथा है, उनके संघर्ष की कहानी है आजमगढ़ माटी के लाल। यह इसलिए ये कहानी की शुरुआत की जा रही है, यह इसलिए इसके अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह इसलिए आजमगढ़ माटी की लालों की तलाश की जा रही है कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो समझ सकें कि ये जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे पहले जिन लोगों ने सफलता के झंडे गाड़े देश और दुनिया में फैलकर, वो कितना संघर्ष किया, कितने कठिन परिस्थितियों में आकर यहाँ तक पहुँचे हैं, कितना बड़ा, कितना लंबा उनका सफ़र रहा है, कितना संघर्षपूर्ण उनका सफ़र रहा है। और इस सफ़र के बाद वो आज अगर किसी सफलता के मुकाम पर पहुँचे हैं, कहीं अगर उन्होंने झंडा गाड़ा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा कष्ट कारी जो है वो कह सकते हैं कि पूरा सफ़र रहा है।
तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो एक किसी गांव से निकल के और आसमान की ऊंचाई तक जाता है, सफलता के उस चरम तक जाता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है, तो वो आजमगढ़ी, वो आजमी का जो सफ़र है वो किस तरीके से चलता है, किस तरह से उसकी कहानियाँ हैं, किस तरीके से उसकी संघर्ष की गाथाएं हैं, इनको लाने का प्रयास आजमगढ़ माटी के लाल में किया गया है। तो इस किताब को हमने प्रयास किया था कि संकलन करने का, और हमने करीब 75 के आसपास संकलन किया भी है। तो ये अब आखिरी रूप में जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 23 तक तो ये किताब आ नहीं पाई थी, लेकिन हमने प्रयास करके लगभग साहित्य, संस्कृति, राजनीति और विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन तक के क्षेत्रों में जो काम किए, जो बड़ी शख्सियतें थीं, जो देश दुनिया को प्रभावित की अपने प्रतिभा से, तो वो प्रतिभा का जो विस्फोट था, जो देश दुनिया ने देखा आजमगढ़ के लोगों के द्वारा जो प्रतिभा दिखाई गई अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका हम संकलन करने का प्रयास किए हैं और लगातार करते जा रहे हैं। तो जो पहला पार्ट 1 जो किताब का आएगा आजमगढ़ माटी के लाल, उसकी तैयारी बिल्कुल जोरों पे है। नए साल से हमने मतलब कल से ही इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए फिर से इसका पहले जो ड्राफ्ट है उसकी तैयारी करने की हमने कोशिश किया है। कल हमने 50 पेज तक इसको तैयार किया। मुझे लगता है 2 से ढाई पेज का पूरा ये संकलन होगा, पूरी किताब होगी, और एक अच्छे प्रकाशक की हमें दरकार भी होगी कि जो इस महत्वपूर्ण संकलन को, इस महत्वपूर्ण किताब को छाप सके और देश दुनिया में पहुंचा सके। निश्चित तौर पे जब हम आजमगढ़ कहते हैं, जब हम आजमी कहते हैं, तो उसमें अविभाजित आजमगढ़ है, यानी आजमगढ़ और मऊ दोनों आते हैं। जब भी हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो वह सिर्फ आजमगढ़ अकेला नहीं होता, उसमें मऊ भी निहित होता है। यानी हम समग्र आजमी की बात करते हैं, जो इस नैयर आजम की धरती से निकला, जो जर्रा यहाँ से उठा, जो नैयर आजम बना। तो उसकी पूरी कहानी हम लाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो। किसी भी क्षेत्र में जाकर उसने आजमगढ़ के नाम को रोशन किया है। तो उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की पूरी जो कथा है, जो उसकी व्यथा है, उसके संघर्ष की पूरी गाथा को हम संकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें वो सारे मित्र जो भी जुड़े हुए हों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अगल बगल, आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में जिसके संघर्ष की पूरी कहानी हो और जिसने अपने प्रतिभा से संघर्ष की एक गाथा लिखी हो, जिसने सफलता के चरम तक एक सफर तय किया हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि एक से बढ़ के एक लोग इस धरती से हुए हैं, उनका संकलन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिल सके कि आजमगढ़ से जो लोग निकले हैं वो कैसे कैसे लोग निकले हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। यह सूक्ति, यह मुहावरा कहा गया है कि धरती पर जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ आजमी है। तो इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, उसके पीछे की जो कथा है, उसके पीछे का जो दर्द हो क्या है। दोस्तों, आजमगढ़ से प्रतिभा का पलायन बहुत हुआ है। यह पलायन कभी भागने के अर्थ में नहीं हुआ है, यह कह सकते हैं कि ये संभावनाओं की तलाश में हुआ है। यहाँ प्रतिभा जब निकली यहाँ से है तो वो कहीं भी, किसी भी धरती के किसी भी कोने पर गई हैं, किसी भी विदेशी धरती पर गई हैं, चाहे अपने देश में कहीं किसी दूसरे राज्य में गई हैं, तो अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपना झंडा गाड़ा है। तो वो पूरे गाथा को लाने का प्रयास हमने किया है कि ये आए। संभव है कि ये जो हमारी जानकारी है ये आखिरी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी हमको मिलती जा रही है उसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ जानकारी जो आपके पास होगा और दोस्तों मित्रों के पास होगा, जो भी आजमी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पूरे संघर्ष की कहानी है, आपने एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से, एक कस्बाई नगर से निकल के आपने उस भूमि तक सफर तय किया है, आपके संघर्ष की गाथा है, आपने पूरे व्यापक समाज को प्रभावित किया है। आपके संघर्ष की गाथा को सुनकर, पढ़कर, देखकर लोग प्रभावित हो सकते हैं, लोग प्रेरणा ले सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, और इस संघर्ष की गाथा को आजमगढ़ माटी के लाल के पहले पार्ट को हम प्रयास करेंगे 2024 में प्रकाशित हो जाए, किताब आ जाए। और फिर ये दूसरा पार्ट जो छूटे रहेंगे, जो अन्य लोग रहेंगे, जो जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी, जिसकी जानकारी हमें बाद में मिलेगी इस किताब के आने से के बाद, तो उसको अगले अंक में या अगले किताब के अगले पार्ट में हम इसको ले आएंगे।
तो इस प्रकाशन में भी आप सहयोग हमारा कर सकते हैं। कोई अच्छे प्रकाशन का नाम सुझा सकते हैं, कोई अच्छे प्रकाशन से इसको छपवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये आजमगढ़ माटी के लाल आजमगढ़ को जानने का एक प्रयास है। यहाँ की कला, यहाँ के साहित्य, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शख्सियतों को जानने का प्रयास है। यह एक प्रयास है आजमियों से आजमियों का मिलाने का, और अपनी जड़ों से लोगों के जुड़े रहे, लोगों के जोड़ने का प्रयास है। और जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं उनको भी ये आह्वान रहेगा कि आजमगढ़ माटी के लाल आपको याद करते हैं, और आजमगढ़ माटी के लाल का संबंध आजमगढ़ से किस रूप में है और किस तरीके से है, अपनी जड़ों के ओर कैसे आप वापस आ सकते हैं। आजमगढ़ फिर उसी तरह से आपको याद करता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए, इस तरह से वीडियो को समझने के लिए आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।